सरला एविएशन ने भारत की पहली स्वदेशी फ्लाइंग टैक्सी शून्य का अनावरण किया। ये 6 यात्रियों को ले जाने वाले इलेक्ट्रिक टैक्सी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 160 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकती है। 2028 में बेंगलुरु से शुरू होकर ये मुंबई, दिल्ली आदि शहरों में सेवाएं देंगी। कंपनी का लक्ष्य किफायती यात्रा, इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं प्रदान करना है। भारत के एयर स्पेस सेक्टर में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए स्टार्टअप सरला एविएशन स्टार्टअप महाकुंभ में अपनी प्रोटोटाइप फ्लाइंग टैक्सी शून्य को पेश किया। ये देश की पहली स्वदेशी एयर टैक्सी है जो शहरी परिवहन के भविष्य को नई उड़ान देने के लिए तैयार है। शून्य एयर टैक्सी एक बार फिर से 160 किलोमीटर तक उड़ान भर सकती है। हालांकि इसे शुरू में 20 से 30 किलोमीटर की शॉर्ट डिस्टेंस यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये टैक्सी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेगी और सिर्फ 20 मिनट की चार्जिंग में अगले ट्रिप के लिए तैयार हो जाएगी। इस एयर टैक्सी में 6 यात्रियों के बैठने की सुविधा है, जबकि एक पायलट सहित कुल 7 लोग इसमें आराम से यात्रा कर सकेंगे। इसका डिजाइन खास तौर पर भीड़ भाड़ वाले महानगरीय इलाकों में ट्रैवल टाइम को घटाने के मकसद से किया गया। वक्फ संशोधन बिल के पारित होने के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी ने बीजेपी सरकार पर संसद में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने मणिपुर हिंसा और अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा न कराने और सदन में नियमों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रही है। वक्फ संशोधन बिल संसद से दोनों से पारित हो चुका है। हालांकि विपक्ष के हमले लगातार जारी हैं। कांग्रेस सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही कि उसे सदन में बोलने का उचित मौका नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सदन में जब सरकार की आलोचना का वक्त आता है तो सरकार सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। कांग्रेस ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर स्थगन प्रस्ताव की मांग की, लेकिन इस पर चर्चा नहीं की गई। बीजेपी सरकार सदन में किसी भी नियम और कानून का पालन नहीं कर रही। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, विदेश मंत्रालय कभी सदन में चर्चा को तैयार नहीं होता। गिबली स्टाइल में फोटो बनाने वाले एआई का एक और कारनामा सामने आया। एआई ऐप चैटजीपीटी अब गिबली से आगे बढ़कर फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बना रही है। आधार देखने में असली आधार कार्ड से इतना मैच कर रहे हैं कि इन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। ये जानते हैं क्या है पूरा मामला। कुछ दिनों पहले चैटजीपीटी ने गिबली स्टाइल में फोटो बनाकर सभी लोगों को खूब मौज कराई। इस फीचर के आने से ही कुछ घंटों में सोशल मीडिया गिबली स्टाइल वाली तस्वीरों से भर गया। लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओरिजिनल और गिबली फोटो को एक साथ खूब शेयर किया और कर भी रहे हैं। ये ट्रेंड अभी चल ही रहा था कि चैटजीपीटी से जुड़ा एक और नया मामला सामने आ गया। ये मामला इसके जरिए हो रहे फ्रॉड से जुड़ा है। जैसे लोगों ने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी, वैसे ही अब एआई से बने आधार कार्ड और पैन कार्ड की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। चैटजीपीटी कुछ प्रॉम्प्ट देने पर किसी का भी फर्जी आधार कार्ड बना दे रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी इन दिनों जामनगर की द्वारकाधीश मंदिर तक 130 किलोमीटर की पद यात्रा करें। अनंत हर दिन 6 से 7 घंटे पैदल यात्रा कर रोज करीब 20 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। अनंत अंबानी का जन्मदिन 10 अप्रैल को है। ये उम्मीद जताई जा रही कि वो इससे पहले 8 अप्रैल तक मंदिर पहुंच जाएंगे। ये कोई औपचारिक पद यात्रा नहीं बल्कि पूरी तरह से भक्ति का कार्य है। भगवान कृष्ण को शरीर, मन और आत्मा का अर्पण अनंत अंबानी का हर कदम द्वारकाधीश की कृपा और सनातन धर्म के आदर्शों के प्रति समर्पित है। उनकी पद यात्रा मौन, एकांत और ईश्वर की खोज को लेकर है। इस यात्रा को और भी असाधारण बनाने वाली बात यह है कि अनंत कुशिंग सिंड्रोम और उससे उपजे मोटापे से जूझते हुए ये यात्रा करें। इसके साथ ही अस्थमा और फाइब्रोसिस जैसी पुरानी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। इस पद यात्रा की चुनौतियां किसी भी सामान्य स्वास्थ्य वाले शख्स को डरा सकती है। इसके बावजूद अनंत के लिए ये तीर्थ यात्रा ताकत साबित करने के बारे में नहीं है। ये भय के उस ऊपर आस्था, असुविधा से ऊपर भक्ति और सहजता से ऊपर अनुशासन रखने के बारे में है। पश्चिम बंगाल में तकरीबन 26,000 शिक्षकों की भर्ती में कथित घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। राज्यों में कई वामपंथी और छात्र संगठनों ने ममता सरकार के खिलाफ धावा बोल दिया। गुरुवार को सॉल्ट लेक के करुणामयी से लेकर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के मुख्यालय विकास भवन तक भाजपा की छात्र शाखा ABVP द्वारा निकाले गए विरोध मार्च को पुलिस ने रोक दिया, जिससे दोनों पक्षों में टकराव शुरू हो गया। ये विरोध प्रदर्शन 2016 की SSC भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में था। प्रदर्शन तब और बढ़ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के लगभग 26,000 शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थक राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन वहां से हटाया।
वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा बयान दिया। बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वो बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाएगा। इसके खिलाफ कोर्ट का विरोध किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल एक निंदनीय कृत्य है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है, हम साफ कर देना चाहते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक घातक है। इससे अनेक समस्याएं और मुद्दे पैदा होंगे। सरकार इसे वापस ले। लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों के सांसदों ने पूरी सूझबूझ, तैयारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ विधेयक का विरोध किया। साथ ही मुसलमानों के रुख को और अधिक स्पष्ट रूप से सामने रखा। विपक्ष का ये कदम सराहनीय है। AIMPLB ने कहा, बोर्ड विपक्षी दलों के सभी प्रमुख और सांसदों का विधेयक के विरोध में उनके रुख के लिए आभार व्यक्त करता है, उनकी संवेदनशीलता की सराहना करता है। हम आशा करते हैं कि विपक्ष भविष्य में भी विधेयक के विरोध में हमारे अभियान में सहयोग करेगा। हालांकि भाजपा के सहयोगी दलों और उनके नेताओं, खासकर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का रवैया निंदनीय रहा है। IPL 2025 में शनिवार 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स अपने घरेलू मैदान चेपॉक स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल से भिड़ेगी। लगातार 2 मैच हार चुकी चेन्नई की टीम दिल्ली के खिलाफ जीत दर्ज करना चाहेगी। शनिवार के मैच में महेंद्र सिंह धोनी की कमान संभाल सकते हैं, मगर क्या ये धोनी का IPL में भी आखिरी मैच होगा? अचानक धोनी के इस मुकाबले में कप्तानी करने की संभावनाओं के बाद से उनके संन्यास के कयास लगाए जाने लगे। आशंका जताई जा रही कि घरेलू दर्शकों के सामने ये आखिरी बार महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतर सकते हैं। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी पिछले सीजन घुटने की चोट के साथ खेलते हुए दिखे। वो आइस पैड से लगाकर मैदान में अभ्यास करते थे। वहीं कारण था कि वो 17वें सीजन में सबसे निचले क्रम में बैटिंग के लिए आते, क्योंकि उन्हें रन दौड़ने में दिक्कत होती। इस सीजन में भी धोनी निचले क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे। ऐसे में कयास लगाए जाने कि धोनी अपने शरीर का ध्यान में रखते हुए संन्यास ले सकते हैं। कांग्रेस की शुक्रवार को बड़ी बैठक हुई। इसमें विभिन्न राज्यों के कांग्रेस जिलाध्यक्ष शामिल हुए। जिलाध्यक्षों की तीसरी बैठक नेताओं इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार के खिलाफ पार्टी के मिशन को मजबूत करने का नेताओं को मंत्र दिया। उन्होंने जिलाध्यक्षों को बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किस तरह देश को मजबूत करने के लिए जंग लड़ी। इसके साथ उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। उस मुहिम को और मजबूत करने की बात कही। बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी हमला बोला। आइए जानते हैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में की बड़ी बातें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से आए सभी जिलाध्यक्षों का इंदिरा भवन में स्वागत करता हूं। आगे अपनी बात को इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज संसद का बजट सत्र समाप्त हुआ। आप सभी ने देखा होगा कि कैसे सरकार की प्राथमिकता जनता की भलाई के मुद्दे नहीं है, देश की तरक्की के मुद्दे नहीं, बल्कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मनोज कुमार को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने खास पोस्ट शेयर किया। एक दौर था जब मनोज कुमार ने शाहरुख खान की एक बात से काफी नाराज होकर उन पर मानहानि का केस दर्ज करवा दिया, जिसके बाद शाहरुख को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार का आज तड़के निधन हो गया। एक्टर के निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड शोक में है। हिंदी सिनेमा से जुड़े लोगों का मनोज कुमार के घर पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं जो लोग घर नहीं जा पाए वो सोशल मीडिया पर एक्टर को याद करें। इसी क्रम में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने भी मनोज कुमार को याद किया। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मनोज कुमार को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, मनोज कुमार जी ने ऐसी फिल्म बनाई जिन्होंने हमारे देश को जगाने और आगे बढ़ाने का काम किया। उनकी सीनियरिटी काबिल तारीफ थी और हर मायने में एक लीजेंड थे। उनकी फिल्में कभी भुलाई नहीं जा सकेंगी। आखिर में शाहरुख खान ने लिखा कि आप सब के लिए हमेशा भारत रहेंगे। सलमान खान की कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, लेकिन उनकी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट भी काफी लंबी है। आज हम आपको सलमान की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा जैसे दिग्गज भी नहीं बचा पाए। फिल्म बजट से काफी पीछे रह गई। सलमान खान की ईद पर रिलीज हुई फिल्म सिकंदर ने शानदार ओपनिंग ली। शुरुआती 4 दिनों तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया। हालांकि अब इसकी पकड़ टिकट खिड़की पर कमजोर होती जा रही। फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि ये फ्लॉप की ओर बढ़ रही है, क्योंकि इसका बजट और आगे कई बड़ी फिल्में रिलीज होने को है। हालांकि अभी ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी हो गई। इस बीच हम आपको सलमान की एक 17 साल पुरानी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। सलमान खान के साथ कई फ्लॉप फिल्में भी लगी हैं। ऐसी एक फिल्म साल 2007 में आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा जैसे कई दिग्गजों ने भी काम किया, लेकिन तीन बड़े स्टार्स होने के बावजूद ये फिल्म बुरी तरह से पिटी थी। फिल्म बजट से भी काफी पीछे रह गई।